हरे कृष्ण। तो आज हम लोग का भाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद की 127वीं व्यास पूजा बना रहे हैं। ये व्यास पूजा का अर्थ होता है श्रील व्यासदेव की पूजा। व्यासदेव जो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है, उन्होंने शास्त्रों का विस्तार जन सामान्य के लिए किया और उनकी परंपरा में जो आचार्य आते हैं उनके जन्मदिन को भी व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं। जिस गादी पर बैठ करके इन शास्त्रों को बोला जाता है उस गादी को भी व्यास गादी बोला जाता है और जो इस प्रवचन को बोलते हैं उनको भी व्यास बोला जाता है। तो व्यास शब्द का अर्थ है व्यास देव के प्रतिनिधि। तो जो परंपरा श्रील व्यासदेव से शुरू हुई, आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी ज्ञान के स्रोत हैं और भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को देते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा के हृदय में भगवान ज्ञान को प्रकट करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी बाद में इस ज्ञान को अपने मानस पुत्र नारद मुनि को देते हैं। नारद मुनि बाद में व्यासदेव को इस भगवत ज्ञान को देते हैं। तो ये परंपरा कहां से शुरू हो रही है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से शुरू हो रही है। और व्यासदेव इस ज्ञान को विस्तार से लिखते हैं जिससे हम और आप इसको समझ सकें, ग्रहण कर सकें। और बाद में जितने भी आचार्य लोग हुए वो सब व्यासदेव के लिखे ग्रंथों को ही आगे प्रचार प्रसार करने का काम संभालते हैं। लेकिन इस परंपरा में एक विलक्षण सन्यासी हुए जो है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। श्रील व्यासदेव ने जो विस्तार किया ग्रंथों का, तो संस्कृत भाषा में किया। अब संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जैसे अजः, अजः एक शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ भगवान है अजः, जिनका कोई जन्म नहीं। लेकिन अजः का मतलब बकरी भी होता है। बकरी समझते हैं? गोट। तो कोई अगर श्लोक में अजः का मतलब बकरी समझ लेगा तो बकरी की पूजा करने लगेगा। तो संस्कृत समझना भी इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हीं ग्रंथों को जिस प्रकार व्यासदेव ने लिखा था संस्कृत भाषा में, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा में लिखा। और इतना ही नहीं, श्लोक के साथ साथ उसका तात्पर्य लिखा कि कैसे हम दिनचर्या में इन शास्त्रों को अपना सकते हैं, कैसे हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे रोज की जिंदगी में कैसे हम इस व्यवहारिक ज्ञान को लगा सकते हैं शास्त्रों के। तो उन्होंने भी व्यास किया। व्यास का एक और अर्थ होता है विस्तार करना। तो व्यासदेव ने तो पहले के सूत्रों को विस्तार में लिखा, उन्होंने तो व्यास किया ही, और श्रील प्रभुपाद ने व्यासदेव की शिक्षाओं को और विस्तार में लिखा, तो वो भी व्यास है। इसलिए उनके जन्मदिन को क्या बोलते हैं? व्यास पूजा। और ये व्यास पूजा बढ़ती जाती है। प्रभुपाद जी यद्यपि अपना शरीर छोड़ चुके हैं 1977 में, 1977 में श्रील प्रभुपाद भगवत धाम जा चुके हैं, लेकिन हर साल उनकी उम्र बढ़ रही है। जैसे इस साल वो 127 वर्ष के हो गए। ऐसा क्यों होता है? आपने कहीं बाहर के दुनिया में इस तरह देखा है? किसी की उम्र हर साल बढ़ा के कोई लिखता है? नहीं, उनकी जन्म तिथि, अंतिम तिथि और ब्रैकेट में उनकी उम्र लिख देते हैं कि बस इसके बाद अब उम्र इनकी खत्म। लेकिन प्रभुपाद जी की आयु हर साल क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वाणी के रूप से प्रभुपाद जी अभी भी उपस्थित हैं। वो वाणी के रूप से उपस्थित हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपके इस्कॉन का क्या होगा जब आप चले जाएंगे? तो आपके इस्कॉन का क्या होगा? What will happen when you die? तो प्रभुपाद ने क्या बोला? I will never die. मैं कभी नहीं मरूंगा।
आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स, मैं हमेशा अपने ग्रंथों के माध्यम से जीवित रहूंगा। और हम उसका परिणाम देख रहे हैं, किस प्रकार प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। आज इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर हैं, 200 से ज्यादा फार्म कम्युनिटीज हैं, गुरुकुल हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग प्रचार के माध्यम हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कौन सोचता होगा कि एक मंदिर में रेस्टोरेंट भी होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने गोविंदास खोला, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है कि जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप होता है सब सो जाते हैं, लेकिन एक मंत्र ऐसा है जिससे सब उठ जाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, जैसे ही होता है वैसे तुरंत सब उठ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने गोविंदा रेस्टोरेंट खोला और प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज खोली, जहां पूरे के पूरे एक आदर्श कृष्ण भावनामृत के संघ की स्थापना हो सके कि कैसे आत्मनिर्भर होकर के जीवन जिया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें वैज्ञानिकों को प्रचार किया जाए, इंटेलेक्चुअल्स को प्रचार किया जाए। फिर प्रभुपाद ने एक मैगजीन चलाई जिसका नाम था बैक टू गॉड, भगवत दर्शन। 1944 से चलती हुई वो मैगजीन अभी अपने 80 वर्ष से ज्यादा पूर्ण कर चुकी है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए बीबीटी खोला, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक ग्रंथों के क्षेत्र में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट सबसे फर्स्ट नंबर पर है। सबसे अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट करता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। यह प्रभुपाद जी का अलग एक योगदान है। उसी के साथ प्रभुपाद जी शिक्षा के स्तर पे, सामाजिक कल्याण के स्तर पे, हर तरह से प्रभुपाद जी ने इस समाज को बहुत कुछ दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने जीवात्मा को कृष्ण दे दिए, जो कृष्ण दुर्लभ है, जो योगियों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होते, हम लोग घर बैठे बैठे प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का सबसे विशेष योगदान है। उन्होंने जो ये कृष्ण भावनामृत की क्रांति चलाई है, पूरा विश्व इसमें डूब रहा है, पूरा विश्व। आज हम लोग कई बार अपने मोबाइल फोन्स में, सोशल मीडिया में देखते हैं कि इतने सारे लोग भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति अपना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे श्रेय किसका है। श्रील प्रभुपाद का श्रेय है। प्रभुपाद जी अगर अमेरिका नहीं जाते, प्रभुपाद जी अगर विदेश में जाके प्रचार नहीं करते, तो ये भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित रह जाती। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये विशुद्ध संस्कृति शास्त्रों के आधार पर जन जन तक पूरे विश्व में पहुंचाई। ये प्रभुपाद जी का विलक्षण एक योगदान है। तो हम बड़े कृतज्ञ हैं कि ऐसे आचार्य के अधीनस्थ हम आए। लोग बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इस पृथ्वी ने बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल, सफल लोगों को देखा है। इस पृथ्वी ने बड़े बड़े राजाओं को देखा है। इस पृथ्वी ने बड़े बड़े कलाकारों को देखा है। इस पृथ्वी ने बड़े बड़े सामर्थ्यवान, बलिष्ठ, पावरफुल पीपल, बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो ख्याति है, वो कुछ ही समय तक रहती है। उनके जाने के बाद उनकी ख्याति समाप्त हो जाती है। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, नेपोलियन का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। उनके जाने के बाद उनकी ख्याति समाप्त हो गई। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो प्राप्त करे वो शाश्वत काल तक चले, वो हमेशा चले। इसको बोलते हैं अमृता। मृता मतलब जो खत्म होता है, जो मरता है। अमृता मतलब जो कभी नहीं खत्म होता है। तो लोग तर्क करते हैं कि अमृत 5 चीजों में मिलता है। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं? पहले लोग बोलते हैं अमृत चांद पर अमृत है। भारत ने चंद्रयान किया है, अमृत अभी तक तो मिला नहीं, अभी कुछ पत्थर मिले हैं। चांद पर अमृत है। तो साधु लोग बोलते हैं अगर चांद में अमृत होता तो चांद पर ग्रहण को लगता।
तो चांद पर अमृत नहीं है। तो दूसरा लॉजिक लेके आते हैं कि समुद्र में अमृत है, समुद्र में अमृत है। तो फिर विचारक बोलते हैं कि नहीं, समुद्र में भी अमृत नहीं है। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल खारा क्यों होता? अच्छा, तीसरा विकल्प, नव विवाहित स्त्री में, न्यूली मैरिड गर्ल, उनके अंदर अमृत है। तो बोलते ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी बूढ़ी होती है, उनके पति भी बूढ़े होते हैं, तो अमृत कहाँ है? तो उनके अंदर भी अमृत नहीं है। अच्छा, नागलोक में अमृत है, क्योंकि ऐसी कथा है पुराणों में, अभी हम उतने विस्तार में नहीं जा सकते, कि गरुड़ अमृत लेकर के नागलोक में गए थे, तो नागलोक में अमृत है। तो फिर विचारक बोलते नहीं, वहां भी अमृत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नागलोक में अमृत होता तो नागों के फण में जहर क्यों होता, विष क्यों होता? वो अमृत पीने से उनका जहर चले जाना चाहिए था, तो वहां भी अमृत नहीं है। तो फिर कोई बोलता है नहीं, स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग के देवता अमृत पीते हैं। बोले नहीं, वो डुप्लीकेट है, वो असली अमृत नहीं है। क्योंकि अगर असली अमृत होता तो स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति की कभी मृत्यु ना होती, लेकिन वहां जाने के बाद ही मर्तलोकम पतंती, उधर से भी दोबारा से मर्तलोक में आना पड़ता है, तो वहां भी अमृत नहीं है। तो फिर अमृत है कहां? जैसे हमारे यहाँ टेलीविजन ऐड है, टेस्ट कहां है? तो वैसे ही अमृत है कहां? अमृत है सुधा वसति कंठे भगवत जनानाम। जो भगवत जनानाम है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके कंठ में अमृत है। वो जब भगवान की कथा बोलते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। प्रभुपाद जी ने वही अमृत की वर्षा की। व्यक्ति जो अपने जीवन में तपित हो रहे हैं, मरने वाले हैं, उनको जीने की कला भी सिखाई और मरने की कला भी सिखाई। जीना भी सिखाया कि हम कैसे अच्छे नागरिक बने, कैसे अच्छे व्यक्ति अपने जीवन में बने, कैसे अच्छे पारिवारिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, अच्छे नागरिक, सारी चीजें तो प्रभुपाद जी ने सिखाई ही। उसके साथ साथ प्रभुपाद जी ने मरने की कला भी सिखाई, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया, आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाया। और ये मरने की कला क्यों जरूरी है? कि अगला जीवन भी प्रभुपाद जी ने हमारा बना दिया। इसलिए उनके वचन, एक एक वचन, उनकी एक एक पुस्तक, उनका एक एक वाक्य हमारे लिए अमृत समान है। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई मेरी पुस्तक पढ़ेगा तो भगवत धाम चला जाएगा। तो किसी ने पूछा कि कितनी? पूरी पढ़ना है, एक पढ़ना है, आधी पढ़ना है? प्रभुपाद जी बोले, एक लाइन भी पढ़ेगा तो चला जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, पढ़ना छोड़ दीजिए, अगर किसी ने मेरी पुस्तक हाथ में ले ली तो उसका भौतिक संसार खत्म, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। इतनी शक्ति प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी में रखी थी। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कहीं से ट्रेनिंग लेके आए और बाद में इस तरह सब चमत्कार दिखाने लगे। जैसे कई योगी होते हैं, कई साल तपस्या करके आते हैं, फिर थोड़ा पानी पर चलते हैं, बहुत सारे लोग उनको देखने आए, अरे पानी पर चल रहा है। तो एक छोटे से बच्चे से किसी ने पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा पानी पे चल रहा है? बोले क्या बड़ी बात है, नाव वाला 2 रुपए लेता है, मुझको पानी के उधर छोड़ देता है, फिर 2 रुपए में पानी के इधर छोड़ देता है। इस बाबा ने पूरा जिंदगी खराब कर दिया, किस चीज में? पानी के ऊपर चलने में। लेकिन प्रभुपाद जी बचपन से, जन्म से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब वो छोटे से थे, बाल्यकाल में उनको जॉन्डिस हुआ था, टाइफाइड हुआ था, और इतना भयंकर, उस समय पर टाइफाइड की कोई दवाई नहीं थी। तो अंग्रेजों का शासन था उस समय पर। उनको एक अंग्रेजी डॉक्टर ने बोला कि इनको आप मांस खिलाइए, मांस खिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो अभी उनके पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हम इनको नहीं खिलाएंगे, लेकिन माता तो माता होती है, माँ का हृदय पिघल गया। माता बोलती है, आप मत खिलाइए, मैं तो खिलाऊंगी। तो उन्होंने अपने एक मित्र को बोला, आप बना के लेके आइए। तो उनके एक मित्र थे डॉक्टर घोष, वो बना के लेके आए। अभी छोटा सा बच्चा, आप सोचिए 4 साल का बच्चा है, और माता उनको खिलाने का कोशिश कर रही है, वो मुंह नहीं खोलते, मुंह बंद है, बिल्कुल मुंह नहीं खोलते हैं। क्या बच्चे को समझ में आता है क्या खिलाया जा रहा है? नहीं समझ में आता है।
जबरदस्ती उनकी माता ने उनके मुख में जब डाला, उन्होंने उल्टी कर दी। तब उनके पिताजी ने उनको लेकर के गए, भगवान राधा कृष्ण के सामने रख दिया। बोले आपने ये संतान दी है, आपको इनको ठीक करना होगा। उसी क्षण प्रभुपाद जी का जॉन्डिस, टाइफाइड सब ठीक हो गया। प्रभुपाद जी अपनी इस लीला से क्या सिखाते हैं? ना मैं खाऊंगा ना तुमको खाने दूंगा, पूरी दुनिया का मांस भक्षण बंद कराऊंगा। प्रभुपाद जी ने वही किया। अमेरिका जाकर के पशु हत्या के ऊपर रोक लगाई। जितने अनुयायी, कोई पशु हत्या नहीं करेगा, सब वेजिटेरियन बनेंगे। केवल वेजिटेरियन नहीं, कृष्ण प्रसाद लेंगे, कृष्णटेरियन बनेंगे। जब भी कोई ईसाई प्रभुपाद जी से मिलने आता, प्रभुपाद जी वही पकड़ते थे कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है दाउ शैल नॉट किल, आप लोग क्यों मांस खाते हो? बचपन का गुण है। फिर थोड़े बड़े हुए, 5 साल के, भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का एक मंदिर था कलकत्ता में, उनके पिताजी उनको दर्शन कराने के लिए लेके गए। तो वहां रथ यात्रा का आयोजन होने वाला था। तो वहां जिद्दी पकड़ ली कि मैं भी रथ यात्रा करूंगा। 5 साल का बच्चा है, क्या रथ यात्रा करेगा? लेकिन उनके पिताजी ने उनको एक रथ बना के दिया, छोटा सा रथ, और एक गली में ही उन्होंने रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा गली में जो निकाली, प्रभुपाद जी बड़े होकर के उसको भूले नहीं। देश देश में, शहर शहर में प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ को पहुंचा दिया। जगन्नाथ का नाम वैसे है जगतनाथ, जगत, पूरे जगत के नाथ, लेकिन जगन्नाथ की रथ यात्रा होती थी केवल भारत में। लेकिन प्रभुपाद जी जगन्नाथ को लेकर कहां गए? पूरे विश्व में लेके गए। वास्तविक जगन्नाथ प्रभुपाद ने बनाया। जब प्रभुपाद जी भारत में थे, ब्रिटिश सरकार ने खूब कोशिश की कि पुरी की रथ यात्रा रुक जाए। पुरी की रथ यात्रा बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत कोशिश की, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे होते थे, यूनिटी बढ़ती थी, तो उनको डर लगता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड में जाके लंदन में रथ यात्रा शुरू कर दी। तो जो ब्रिटिश इंडिया में रथ यात्रा नहीं रोक पाए, प्रभुपाद जी जाके उनके ही शहर में जाके रथ यात्रा शुरू करके आए। ये प्रभुपाद जी की हिम्मत थी, ये प्रभुपाद जी का सामर्थ्य था। और बाद में जाके प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से जब मिले, तब तो एक क्रांति आ गई। पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले, उस समय पर प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उनसे प्रथम भेंट में वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रभुपाद जी जस्ट अंदर आए, प्रणाम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रवचन देना बंद कर दिया और उनको तुरंत बोला कि तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो, तुम क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के वचनों को पूरे विश्व तक पहुंचाते? तुम्हें ये काम करना चाहिए, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को तुमको पहुंचाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बोला, कौन सुनेगा हमारी? हम परतंत्र देश हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम बाहर जाएंगे तो कौन सुनेगा हमारी? अभी हमको देश को छुड़ाना है, देश की सेवा करना है, मातृभूमि की सेवा करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला, ये शासक बदल जाएंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। शासक बदलेंगे, गवर्नमेंट बदल जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, फिर दूसरी कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक अंदर का पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा, बाहर का पॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है। जिसके हृदय में गुलामी है अनर्थों की, वो तो वैसे ही गुलाम है। और वही हुआ। यद्यपि स्वतंत्रता मिली भारत को, लेकिन जितने भी शासक आए, परिस्थिति बदली नहीं। पहले दूसरे लूट रहे थे, अभी अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। यही अंतर है। प्रभुपाद जी ने उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया और प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए निकल गए। और कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति, कितनी दृढ़ता होगी। अकेला 70 साल का व्यक्ति निकल गया है। अभी जो लोग 70 के ऊपर है, बिना पैसे के यहां से पोर्ट लुइस भी नहीं जाएंगे। बिना पैसे के जाएंगे माता जी? जाएंगे? बिना पैसे के नहीं जाएंगे। पैसा चाहिए, कोई ड्राइव करने वाला चाहिए, मेट्रो चाहिए। प्रभुपाद जी मालवाही जहाज में बैठ गए 70 साल की उम्र, और 2 हार्ट अटैक झेलते हुए प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे। आप सोचिए, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई साथ वाला नहीं है,
और ऐसे जगह पर जा करके ताली बजा करके केवल पार्क में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई करताल नहीं, कोई मृदंग नहीं, कोई विग्रह नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। पार्क में बैठ के अकेले प्रभुपाद ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं। कितना विश्वास चाहिए भगवान के ऊपर। बहुत लोग विदेश गए, किसी ने कोई स्पीच दी, किसी ने कुछ किया, कोई काम का नहीं है। ये दृढ़ता देखिए, एक साधु पार्क में अकेला बैठ करके ताली बजा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान उनकी दृढ़ता से प्रसन्न होके बहुत सारे अमेरिका युवा युवतियों को भेज देते हैं। ये किसके सामर्थ्य है? और एक साल के अंदर ये मंदिर को बना कितना समय हुआ है प्रभु जी? कितना समय हुआ? कब से यहां प्रचार हो रहा है? हाँ, 2006 से प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी एक साल के अंदर प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना कर दी, इंटरनेशनल सोसाइटी बना दी एक साल के अंदर। क्या शक्ति होगी प्रभुपाद जी के अंदर। और फिर भक्तों को भेजना शुरू किया अलग अलग देशों में। एक कपल थे, मुकुंद और जानकी। प्रभुपाद जी से बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ न्यूयॉर्क में काफी प्रचार हो रहा है, हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। तो वो सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और वहां पर कुछ ही महीनों में प्रचार करके केंद्र खोलते हैं, कई युवा युवतियों को जोड़ लेते हैं, प्रभुपाद जी को प्लेन का टिकट करके भेजते हैं। प्रभुपाद पहली बार फ्लाइट में बैठे और वहां जाकर के प्रभुपाद का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट में दर्जनों भर वहां पर युवा युवतियां वेलकम करने के लिए खड़े थे। क्या शक्ति है प्रभुपाद की। लंदन भेजा, कनाडा भेजा, अफ्रीका भेजा, यहाँ एशियन देशों में भेजा। 10 साल के अंदर पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया। ये पृथ्वी ने इससे बड़ा चमत्कार इससे पहले नहीं देखा है। सिकंदर आया, कुछ क्षेत्र को उसने जय किया है। अलग अलग जो भी साम्राज्य हुए कुछ क्षेत्र में हुए। भारत में भी कई साम्राज्य हुए, कुछ ही क्षेत्र में हुए। मराठा एम्पायर कुछ क्षेत्र में हुआ, चंद्र मौर्य का कुछ क्षेत्र में हुआ। प्रभुपाद एकमात्र पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत फैला दी। ये वास्तविक कृष्ण भक्त की शक्ति है। शास्त्र में बताया है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक कृष्ण भक्त में होती है। वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इतनी सुंदर तरह से इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केवल एक दो देश के नहीं, अनेक अनेक देशों के प्रभुपाद जी के आगे नतमस्तक होते हैं। 2 साल पहले ही भारतीय सरकार ने भी प्रभुपाद जी के सम्मान में 125 रुपए का कॉइन, सिक्का लॉन्च किया भारत में। तो ये प्रभुपाद की कीर्ति है। समय के साथ ये कीर्ति और बढ़ती चली जाएगी। जो भौतिक कीर्ति है, मैं शुरू में बता रहा था, वो समय के साथ घटती है, वो मृत है। लेकिन प्रभुपाद जी की कीर्ति अमृत है, वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे कोई बड़े नेता होते हैं तो उनकी याद में एक मूर्ति बनाते हैं। यहां भी होता है ऐसा, सड़क में चौराहे पर एक मूर्ति बनाते हैं। दिन भर गाड़ियां वहां से निकलती हैं, उस मूर्ति के ऊपर धूल मिट्टी लगती है, धुआं लगता है। और कभी कभी चिड़िया आकर के उस मूर्ति के सिर पर बैठ जाती है। देखा है आप लोगों ने? उसके सिर पर बैठ जाती है, कभी कभी गंदा भी कर देती है। फिर साल में एक दिन जब उनका जन्मदिन होता है, उस दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक स्वीपर को भेजा जाता है कि जाओ मूर्ति साफ करो। तो जो झाड़ू से वो सड़क साफ करता है, उसी झाड़ू से वो मूर्ति भी साफ कर देता है। और फिर उस व्यक्ति के बर्थडे के दिन अलग अलग नेता लोग आते हैं, चप्पल जूता पहनकर ऊपर चढ़ जाते हैं और माला पहनाते हैं। वो अखबार में फोटो आता है, न्यूज़पेपर में। फिर वो न्यूज़पेपर को माता लोग घर साफ करने के लिए यूज करती है। यही होता है ना।
लेकिन श्रील प्रभुपाद की कीर्ति देखिए, प्रभुपाद जी ने कृष्ण को गुणगान किया, कृष्ण की पूजा करी, तो कृष्ण ने प्रभुपाद को क्या स्थान दिया? प्रभुपाद की मूर्ति है अष्टधातु की मूर्ति। हर इस्कॉन के मंदिर में प्रभुपाद जी की आरती हो रही है। आज कहीं ना कहीं सुबह का मंगला आरती का समय है, लोग प्रभुपाद जी को आरती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्व में गुरु पूजा चल रही होगी, लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे होंगे। हर इस्कॉन के मंदिर में जब कोई भक्त अंदर आता है, पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करता है। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हमेशा प्रभुपाद जी को प्रणाम हो रहा है। यह आध्यात्मिक कीर्ति है। तो हमें बड़ा ही गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान आचार्य के परंपरा में आए हैं और उन्होंने जो शिक्षाएं हमको सिखाई हैं वही शिक्षाओं का हमको पालन करना है। अगर पिता ये देखते हैं कि उनका पुत्र अशिक्षित रह गया तो उनको बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जैसे हमारे पिता हैं, प्रभुपाद जी जैसे हमारे आचार्य हैं, तो हमको भी उनकी परंपरा में सीखना चाहिए, हमको भी उनकी अपेक्षा के हिसाब से भक्ति करना चाहिए और फिर हम दूसरों को भी ये भक्ति बांट सकते हैं। ये प्रभुपाद के लिए विशेष श्रद्धांजलि होगी, ये प्रभुपाद जी के लिए विशेष हमारी पूजा होगी। जब प्रभुपाद 1977 में अस्वस्थ थे तो उस समय पर प्रभुपाद को कोई दवाई लेना पसंद नहीं था, दवाई लेते भी नहीं थे। प्रभुपाद तो बोलते थे अपने भक्तों को कि मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे दोनों हाथ पकड़ती थी और फिर मेरे पापा जबरदस्ती मुझे दवाई खिलाते थे। तो भक्त लोग पूछते हैं प्रभुपाद अभी भी हमको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको दवाई खिलाने के लिए? प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, मेरी दवाई वो नहीं है। लेकिन जब मैं अपने भक्तों के पत्र पढ़ता हूं कि कैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, कैसे मंदिर खुल रहे हैं, कैसे पुस्तकों का वितरण हो रहा है, वो पत्र मेरे लिए दवाई है, वो सूचना मेरे लिए दवाई है, वो समाचार मेरे लिए दवाई है। इसीलिए हमें अगर प्रभुपाद को प्रसन्न करना है तो ये प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार जितना बढ़ेगा प्रभुपाद उतने ही प्रसन्न होंगे। और इसका सरल उपाय है दो। एक है हरिनाम संकीर्तन। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को संकीर्तन में भाग लेने का मौका देना चाहिए। ये महामंत्र में इतनी शक्ति है, ये महामंत्र हृदय में जाकर के हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को 14-14, 15-15 घंटे बाहर संकीर्तन करने भेजते थे। प्रभुपाद के समय पर भक्त लोग 18-18 घंटे भी संकीर्तन किए थे और उसी से पूरे विश्व में हमारा नाम पड़ गया हरे कृष्ण आंदोलन। ये प्रभुपाद जी के विशेष वरदान पूरे जगत को कृष्ण नाम देना। और दूसरा, वो सबसे इफेक्टिव प्रचार का माध्यम प्रभुपाद जी के पुस्तक का वितरण करना। मान लीजिए आप किसी को 5 मिनट के लिए मिले हैं, तो उस 5 मिनट में आप कितना उसको समझा पाएंगे? क्या 5 मिनट में आप कृष्ण भावनामृत का कुछ समझा पाएंगे? उसको नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर उसी 5 मिनट में आप उनको एक प्रभुपाद की पुस्तक दे देंगे, बस वो पुस्तक जाकर के उनको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएगी। प्रभुपाद जी की पुस्तक है टाइम बॉम्ब जैसे। टाइम बॉम्ब समझते हैं ना? उसमें टाइम सेट होता है, देखो ऐसा ही टाइम बम होता है, उसमें टाइम सेट होता है। जैसे ही वो टाइम पूरा होता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरह प्रभुपाद की पुस्तक टाइम बम जैसी है। आप किसी को देख के आएंगे, आपको लगेगा अरे इस तो पढ़ता ही नहीं है, अरे इनके तो घर में कुछ होता ही नहीं है। नहीं, अभी उसका टाइम हुआ नहीं। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा वो ब्लास्ट करेगा, पूरे फैमिली को भक्त बना देगा, पूरे परिवार को भक्त बना देगा। हमारे घर में भी हम लोग वृंदावन जाते थे पापा जी के साथ, हर महीने जाते थे बचपन में। तो हम लोग इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस ये पता था हाँ एक मंदिर है, अंग्रेज मंदिर है, तो वहां जाना चाहिए। एक बार वहां से भगवत गीता उठा के घर ले आए। ये बात मैं बता रहा हूं 2002 की। 5 साल लगे उस टाइम बम को फटने के लिए।
2007 में ऐसा फटा, ये पूरा परिवार आपके सामने बैठा है। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों में शक्ति है। प्रभुपाद की पुस्तकों को स्वयं भी पढ़ना है, दूसरों के घरों में भी पहुंचाना है। उनके अंदर इतनी शक्ति है, कृष्ण साक्षात अपनी शक्ति प्रभुपाद जी को दे दी है। अभी प्रभु जी बता रहे थे शक्ता वैश अवतार, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, बिना कृष्ण शक्ति के ये प्रचार नहीं हो सकता है। और प्रभुपाद जी ने जो ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरी दुनिया में किया है, ये इसका प्रमाण है कि प्रभुपाद विशेष कृष्ण भक्ति, कृष्ण शक्ति प्राप्त किए हैं। तो हम लोग आज के शुभ दिन में प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो हमको दिया है हम उसके महत्व को समझें, हम उनके दिए हुए ग्रंथों को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी कृपा से जोड़ें, और यही प्रभुपाद की प्रसन्नता बनेगी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। और देखिए, जो जितना प्यारा होता है ना, उसको हम उतना ही पास में रखते हैं। तो कृष्ण के सबसे प्यारे हैं प्रभुपाद, इसलिए बर्थडे भी पास में ही रखा है। एक दिन कृष्ण का बर्थडे, नेक्स्ट दिन प्रभुपाद का बर्थडे, साथ साथ में बर्थडे बनता है। तो इसलिए आज नंदोत्सव भी है और प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी है। आज के दिन आप प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके जाइए कि हम उनके आर्मी में, उनकी सेना में एक अच्छे सैनिक बने और उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिशि गौर निताय मंदिर की ओर से श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु को